राम 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 राम। तो परम दयाल श्री सत्संग जी महाराज की ये अमृतवाणी है और ये भक्तमाल है सत्संग जी महाराज की, वो आपको आज सुनाएंगे। शरणो सद्गुरु दयाल गोरी मुख हृदय हरि नाम नित बद संगत साधगी जीवन मुगत सुख राम निमो निमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन राघो वंदन करे चरण कमल की सेवा निमो राम केवल ब्रह्म सतगुरु सद भगवंत जन धारण वंदन करे आज अंत के संद रैण डागले वेण तेरे पुरवरु प्रणाम भक्ति राम जी वंदन करे पालनपुर गुरु धाम सतगुरु मेरे सिर धनीर सुख सारण जी महाराज ब्राह्मण वंश में जन्म लियो बस राम जी महाराज राम नाम धारण कियो सब सारण रो सार जारा जी राम दत्त जी महाराज उतरिया सवद उन्नीस से 16 भोरे अमन लियो अवतार गाँव धारण धामपुरी भजन कियो भरपूर सवद 2012 गाती बदये चट गाती बदये चट वार सने सरवार जना दिन मोक्ष सिदाय गारी आयो अमर विवाण संत श्री राम पधार गारी परम गुरावले पधारिया श्री राम बिरारी धाम राम राम राम। तो आज आपके सामने ये सुखसारण जी महाराज की अनुभव वाणी है। ये जो भगतमाल प्रसंग है, जो जितने भी भगत हुए, जो राम जी के नाम लेने वाले हुए और उनका सब कार्य भगवान है। देखो राम जी महाराज कैसे उनका कार्य सहारते, जो भी भक्त हुए, जितने भी भक्त हुए, उनका कार्य राम जी महाराज ने पूरा किया। किसी प्रकार की कोई विपदा आ जाती है तो भगवान है उनका कार्य सहारते हैं, कभी वो पीछे नहीं हटते हैं। जो भी राम जी का नाम लेते हैं, राम जी को भजते हैं, सेवड़ते हैं, उनको है कभी कोई कष्ट नहीं आता है, और जो भी कष्ट आता है उसका निवारण है राम जी महाराज अपना आप करते हैं। बोलो राम। तो इसीलिए ये महापुरुषों की सुखसारण जी महाराज की है। भक्तमाल में एक है हरि पुरुष और सरब की टीका है, तो ध्यान से सुनेगा। जो एक दो भगवान के है, भगवान के भगत दे है, और एक सरब का ध्यान से सुनेगा कि जो मने रे बोम्यो एक ब्याल मारे रे सरब बिना रे मर्द गाल अरे हरिदास रमता आया विराजा देख वरस की छाया। बोलो राम। तो ध्यान से सुनिएगा। जो मनेर बोम्यो एक, जो मनेर बोम्यो एक ब्याल मारी सरब बिना मर्द घाट। एक था जो बोमिया था, बोमिया किसे कहते हैं? बोमिया था कलुंदार, वो है जो उसने अगले जन्म में अगले जन्म में जो धन गाड़ रखा था, धन जो माया खूब कमाते हैं, माया के पीछे पड़ जाते हैं, माया बहुत कमाते हैं और उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं। और जब वो मरते हैं तब उनका जीव है, उनकी आत्मा उन धन पर रह जाती है कि मेरा धन वहाँ गड़ा हुआ है। तो इसलिए वो ना तो कुछ अच्छा सुकृत करते हैं और ना कुछ अच्छा खान पीन करते हैं और माया जोड़ के जमीन में गाड़ देते हैं। बोलो राम। तो इस प्रकार तो एक सरब था जो बोमिया, वो अगले जन्म में मनुष्य था
और वो मनुष्य था, पर ये क्या किया, है उम्र धन कमायो, खूब धन कमायो, फिर वो धन को रुकाड़ेगा, इसलिए उसने धन को है वो अपने है सुरक्षित जगह पर एक ज़मीन में गाड़ दिया। और जब उसका अंत समय आया, मृत्यु आई, तो अंत समय में उसका ध्यान उसमें धन पर रह गया है। अंत समय तेरी जहाँ आशा वही तेरा वासा। जब अंत समय आदमी की जहाँ आशा रहती है, अंत समय में जब मृत्यु नज़दीक आती है, मौत आती है नज़दीक है, जब उस समय जो आदमी की जो है आशा जहाँ लगी रहती है, जहाँ उसका ध्यान वहाँ से जहाँ प्रेम है वहीं पर जाकर के वो वापस जन्म ले लेता है। बोलो राम। तो इसीलिए वो धन खूब इकट्ठा किया था, वो गाड़ दिया था। तो अगले जन्म में उसने जो अब वापस है मनुष्य जन्म, तो वो हार गया और वो सांप बन गया, कलुंदा। और वो कलुंदार सांप बन के वो अपने धन की रुपाली कर रहा है। बोलो राम। तो इसीलिए जब जो भी उधर आता है तो वो सोचता है कि अब मेरा ये धन है जो ये ले लेगा, इसलिए वो जो भी उधर से निकलता है उसको सबको खा जाता है और अकाल मृत्यु उनकी हो जाती है। जो भी उधर से गुजरता है तो ऐसी जगह वो अगला जन्म में था जहाँ एकांत खेत में जहाँ पेड़ था और पेड़ के नीचे है धन गाड़ा हुआ था। बोलो राम। तो धन उसने क्या गाड़ा, एक पेड़ के नीचे गाड़ा हुआ था ऐलान से कि भाई यहाँ धन गाड़ा है। और वही वो सांप है। अगला जन्म तो हार गया, मनुष्य जन्म और वापस सांप की जूनी में आया, इसीलिए उसे बौमिया कहते हैं। बौमिया करूँगा। जो भी उसके धन के पास से गुजरता है आता है, वो सोचता है मेरा धन ले जाएगा, इसलिए जो भी आता है उसको खा जाता है, मार देता है। बोलो राम। कलुंदार है, कलुंदार बौमिया। जो भी उधर आते हैं उसको वो है सांप है, कलुंदार खा जाता है और कितने जीवों को मार देता है। तो ध्यान से सुनेगा। तो भगवान ने सोचा भाई ये बहुत है, जो लोग हैं निकलते हैं यहाँ से, गांव से बाहर ही खेत है और वहाँ पर वो ये रहता था। और ये भगवान के भगत थे हरिदास जी महाराज, राम जी के नाव के लेवाड़े थे। वो कोई है घूमते घूमते भक्तों के तो कहीं भी जाना है आगे से आगे है, जिधर भी जहाँ भाव हो, जिधर भाव हो उधर ही चले जाते हैं। जो भी आगे है भगत है, जो ज्ञान सुनते हैं, भक्ति का वेद सुनते हैं, जिनका सुनने का विचार है महापुरुषों का ज्ञान, वो जिधर भी जो सुनते हैं उधर भी चले जाते हैं। तो केवल उनको तो प्रेम चाहिए, प्रेम से जो भी बुलाए और उनको संगत सुनाते हैं। ऐसे हरिदास जी महाराज हुए। तो हरिदास जी महाराज है जब वो है उस उधर से निकले, हरिदास रमतावा आया, विराजा देख वर्ष की छाया। अब वो बौमिया दिन को है कलुंदार जो कहीं दूसरी जगह साइड में गया हुआ था और वो धन के पास नहीं था और वहाँ छाया में है। हरिदास जी महाराज घूम जाते 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 अचानक उस पेड़ की छाया देख करके, गहरी छाया देख के वहाँ रुके और रुक करके वहाँ सोए। तो नींद आ गई हरिदास जी महाराज को। वो राम जी के नाव के लेवाड़ी थे। कौन थे? राम जी के नाव के लेवाड़ी। तो ध्यान से सुनेगा तभी समझ में आएगा, और ध्यान पड़ जाएगा तो ज्ञान समझ में नहीं आएगा। बोलो राम। अब है जो हरिदास जी महाराज वहाँ है, गहरी छाया देख करके सो गए और नींद आ गई। और फिर वो कलुंदार वापस आया, कहीं इधर उधर घूमने चला गया था दिन को, और थोड़ी देर बाद में जब नींद आ गई तो फिर वो वापस आया। और आकर के देखो ध्यान से सुनेगा, दुर्मल बहुता छाव निवास, जहाँ सर्प भौमिया का वास। जहाँ वृक्ष था और वृक्ष के नीचे जहाँ सोए थे वही भौमिया रहता था। दुर्मत बहुता छाव, नज़दीक में कहीं छाया नहीं थी, वो गहरी छाया वाला पेड़ था। दुर्मत बहुत छाव निवास, कहीं छाया ऐसी गहरी नहीं थी, जहाँ सर्प भौमिया का वास, वहाँ सर्प है भौमिया रहता था। वो सांझ पड़ी संता पर आयु, जैसे सांझ पड़ी और वो कलुंदार आया। और सांझ पड़ी संता पर आयो, पाड़ा सो साड़े लगायो। अब वो कलुंदार है जो संतों के पास आकर के जोर जोर से फुफाड़ा करने लगा। क्यों? वो देखा भाई ये कौन आकर के यहाँ सो गया है।
वो आता जिसको सबको खा जाता था, पर भगवान के भक्तों में कैसे खाए? उनके भगवान तो भगवान के भक्त है, वो तो भगवान के रुकाली है, भगवान रहते हैं उनके। अब खा तो नहीं सका, पर वो क्या किया, जोर से खोपाड़ा कराया, जोर जोर से कड़ूदार ने है। और पास में आकर के तो हरिदास जी महाराज की नींद जगी, और तो क्या कहते हैं, देखो ध्यान से सुनेगा। संत के काय सुसाया, नर दे दर राम नहीं गाया। अब संत महात्मा थे वो तो है अगले पांचले अगले जन्म के सब उनको तो मालूम पड़ती थी, बोलो राम। और आजकल के जो सतगुरुदेव है उनको क्या मालूम पड़ती है, ये ध्यान कर लीजिएगा। जो सतगुरु बन के बैठे हैं उनको अगली पांचले क्या मालूम पड़े, ये देख लो, ये हमारे ये तुलना कर लीजिएगा। तो इसलिए हर कोई सतगुरुदेव बन के बैठ जाते हैं। आज के ज़माना ऐसा ही है, बड़े जीवों को बेका देते हैं। अब ध्यान से सुनेगा। तो सांझ बड़ी संता पर आयो, और वो संतों के पास आकर के जोर जोर से है वो कलुंदार सोसाड़ा किया। तो संत कह रहे हैं उन्हें, संत के काय सुसाया, नर दे दर राम नहीं गाया। अब संत है जो हरिदास जी महाराज उसे साहब को कह रहे हैं कि तुझे मिनका दे मिली थी और तो राम जी का नाम नहीं गाया है, सिमरन नहीं किया है। ये वास्ते तो है जो वो मिनका दे हार गयो, और वो सरबरी जोड़ धरी, और सरबरी जोड़ इन वास्ते धरी के वो कलुंदार है जोटे उनो मिनका दे आईने वो धन गाड़ियो, जो धन गाड़ियो जटे आईने वो है बाजू उन्हें नहीं गाना के धन। ध्यान से सुनेगा। संत के काई सुसाया, नरदे पाए राम ने गाया, नरदे पाए राम ने गाया। जाते जोड़ सरब की पाई। अब ये वास्ते तो है सरबरी जोड़ पाई। ये बदला क्यों बांधे भाई, क्यों है बदला क्यों बांधे भेद, तो आगे तो है जो मिनका दे हार गयो और सरबरी जोड़ बदलो है, और सरबरी जोड़ आयो और मेरे आया गया आदमी ने तो खवे मारे हैं, तो ये बदला क्यों बांधे भाई। अब उसे सांप को है ये हरिदास जी महाराज उसको ये वचन बोल के सुनाते हैं कि तो ये बदला क्यों बांध रहा है। अब ध्यान से सुनेगा। अब वो सांप क्या बोल रहा है, सांप बिना की भाषा में बोल रहा है वापस। जो कलुंदार है ना वो सबको खाता था, उसका धन काटा हुआ। अब वो बोल रहा है वापस भक्तों को कि नर भाषा होए बोलियो नाग, दर्शन दियो बड़ो मम बाग। बोलो राम। तो नर भाषा में हो के बोलियो नाग, नाग देवता बोले नर भाषा हो बोलियो नाग, दर्शन दियो बड़ो मम बाग। मेरे बहुत बड़े भाग है कि आप है, आप भगवान के भगत हो और मुझे दर्शन दिया। बोलो राम है। तो अब वो क्या कह रहा है कि द्रव संचो खर्चो नहीं खाई, ताते जून सरप की पाई। वो खुद ही है कलुंदार है, नर भाषा में बोल रहा है, बिना की भाषा में। क्या कह रहा है कि मैं जो धन घणो इकट्ठो करियो, द्रव संचो खर्चो नहीं खाए, ना तो खर्च करियो ना खायो और ना कोई सुकृत करियो, ताते जोड़ सरब की पाई। और यह धन यहाँ गाड़ दिया इसीलिए मुझे ये सरब की जोड़ मिली है। मिनका दे तो हार गया और मुझे सरब की जोड़ मिली है। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा तभी आनंद आएगा। तो मैं माया गाड़ी दर माई, मैं माया गाड़ी, मैं जो मेरी माया थी जो यहाँ धरती में गाड़ी, मैं माया गाड़ी धर माई धरती में गाड़ी। करूँ रुकाली कोई ले जाए, करूँ रुकाली कोई ले जाएगा, मैं इसकी रुकाली कर रहा हूँ। कि द्रव बताए कि यो से नाग। अब वो द्रवा जो है जो माया गाड़ी थी जो है धन उसका गाड़ा हुआ था, वो नाग ने संतों को बता दिया हरिदास जी महाराज को। ध्यान से सुनेगा। हरि पुरुष भगवान के जो भगवान के भक्त है उनको बता दिया। तो द्रव बताए कि वो से नाग जा को कर दीजो पुण्य और दान। अब वो है जो कलुंदार ने बता दिया भाई कि और धन गाजोड़ है और धन है जो आप है जो वो सब पुण्य और दान कर दीजो। मारू तो ना है तो कोई खरीदो और ना कोई खरीदीजो ना कोई धर्म पुण्य मारू लियो है। ये रिवाज से मैं आई कोई नुमाइंद बाजो कलुंदार जोड़ में कलुंदार बने भोमिया और धन रुका को कोई ले जाएगा। बोलो राम।
परस्या चरण हुआ सुखदाई, त्याग्यो प्राण परम गत पाई। अब वो है सांप है जो बता दिया धन, उन संतों को धन बता दिया और फिर वो है अपना प्राण त्याग दिया है कि भाई इन्हों पुण्य और दान कर दीजो। संतान ने कह दियो और पचा आप है जो को सदगुरुदेव रा चरण ईश्वर करिया और आप प्राण छोड़ गयो। देखो वो क्यों भाग देने हमारा जगत है माने दर्शन दिया कहीं क्यों। देखो कलंदार क्या कह रहा है, बोमिया धन इकट्ठा करिया माया। देखो माया कहीं साथ चलेगी क्या? तो जो माया ऐसे इकट्ठे करते हैं और कोई सुकृत नहीं लगाते हैं तो फिर आखिर में माया ऐसे छोड़ के जाते हैं, उसमें धन में रह जाता है जीव, तो फिर वापस उसमें कलंदार बन के आते हैं और उसकी निगाह रखते हैं। बोलो रहा तो ध्यान से सुनेगा। ऐसे लोग हैं जो केवल सदगुरु बन के बैठ जाते हैं और माया कमाते हैं। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। मैं माया गाड़ी दरमाई करो रुकाली कोई ले जाए, द्रव बताई कियो ने से नाग यहाँ को कर दियो पुनर्भाव, पर से चरण हुआ सुखदाई, त्यागियो प्राण परम गत पाई। बोलो राम। पर से चरण और जैसे उन संतों के है चरण स्पर्श किया कड़ोदार ने है, उस नाग ने उन है भक्तों के है पैरों पर है उसने है सिर झुकाया लगाया तो जैसे उसका प्राण त्याग दिया। बोलो राम। और वो प्राण त्याग दिया और परम गत में चला गया, परम धाम में चला गया। बोलो राम। ऐसे महापुरुषों की शरण में आने से ऐसे मुक्ति हो जाती है। कैसे मुक्ति है देखो। और इसने क्या भजन किया गया, पर इनके इसके भाग इतने तेज थे है? ऐसे महापुरुष आए राम लेवाली, राम नाम के लेवाली आए, उनके केवल पग है स्पर्श करते ही है उसे परम धाम में चला गया। क्या कि वो प्राण परम गत पाई, परम धाम परम गत गई, परम धाम में चला गया। तो हमारा ये परम मोक्ष है। परम मोक्ष किसे कहते हैं? अमर लोग। बोलो राम। तो ध्यान से सुनिएगा। उपजो भाव नगर सब आयु, उपजो भाव नगर सब आयु। अब वो कलंदार है जैसे मर गया तो मालूम पड़ा कि संत आए थे और वहाँ सोए और वो भौमिया तो है उनके है यह बात बता करके वो प्राण त्याग दिया है। धन बताई थी उसका धन गड़ा हुआ था, इसीलिए वो दूसरों को खाता था, दूसरों को मार देता था। उपजो भाव नगर जैसे मालूम पड़ा सब गांव थोड़ा दूर था, वो खेत में काकड़ में था तो सब गांव के दौड़ के आए है, काफ़ी दूर था। तो ध्यान से सुनेगा। उपजो भाव नगर सब आयो, सामने एक बहुत दुख पायो। तो सबको मालूम पड़ के भाई कि यहाँ है जो भौमिया है मर गया है, भौमिया कलंदार मर गया है और संत है जो वहाँ है उन्होंने संत को धन बता दिया है, सबको मालूम पड़ गया गाँव में। तो सब आए लोग आकर दर्शन कर करके चले गए सब वापिस है। और एक जना क्या किया उनमें से, अर्थ रहन संतन के आयो, मारण को प्यालो रे विजलायो। जिनको सब गाँव वाला आए देख करके गए भाई यहाँ धन गाड़ा हुआ है और संतों को कह दिया था भाई ये सब इसका दान पुण्य कर देना। तो दिन को सब लोग आए देखने गए तो एक आधी रात को क्या किया, उन्हीं आदमियों में से एक आदमी क्या किया, उसको लोभ आ गया। अब लोभ आ गया कि भाई सर्व तो मर गया है और धन गाड़ियों है, देखो वो आपा है जो एन संतान है जयरो प्यालो भाई और आपा है जो धन है आपा लेना जाओ। एक आदमी ने ऊंधी हुई कहीं हुई लोभ आयो, उन्हें लोभ धन रो लोभ आयो का बनाता जाए। तो बोलो राम। तो इसलिए ध्यान से सुनेगा। जो वो भी बड़े धन की आस करके गया था आधी रात को, अर्ध रहन संतन के आयो, मारण को प्यालो विष लायो। मारने के लिए विष का प्याला लेकर आया, जहर का प्याला। गुरु तुम्हारा गोरखनाथ, चरणा मत भेजो मैया। अब उसे आकर के कहा है संतों को, वो आदमी जो लोभ में पड़ गया वो आधी रात को आया और संतों को आकर के कहा भाई तुम्हारा गुरु है गोरखनाथ जी, उन्होंने ये चरणामृत भेजा है
जो ये ले लीजिएगा। वो जहर लेकर के आया और कहा कि भाई तुम्हारे गुरु ने भेजा है, ये चरणामत ये लीजिएगा। क्या हमारा गुरु भेजो? हाँ। कि कौन भेजो? गोरखनाथ जी। क्या ठीक था। अब देखो भगवान के भक्त देखो, शिष साका मेरो हरिदास, जो सच्चा सेवक था, जो भगवान का है गोरखनाथ जी का सच्चा चेला था। शिष साका मेरो हरिदास, जिनके मन मेरो विश्वास। उन्हें हरिदास जी महाराज का पूर्ण विश्वास था भगवान के गुरु का, सिमरत का। हरिदास जी महाराज है, गोरखनाथ जी महाराज उनके गुरु थे और उनका पूर्व उनको विश्वास था। तो वो लाया, जहर लेके आया कि वो तुम्हारे गुरु ने भेजा है, शरणामत भेजा है, ये ले लीजिएगा। तो अब वो गुरु के विश्वास से है, गोरखनाथ जी के विश्वास से वो चरणामत सुन पियो साध, चरणामत सुन पियो साध, अमीर लागो स्वाद। घणो वो जहरो पर वो पीवन बहुत इमृत रेजू लागो कि गुरारो भेजोड़ो मारो गुरारो, बोलो जहर नहीं पीगो। ऐसे भगत है जो जहर पी गए और उनको बहुत ही आनंद आया। किसी प्रकार है, चरणामत सुन पियो साध, माँ हमें लागो साध, बहुत अच्छो लागो, पी लियो। अब वो पी तो लियो, अरे बच्चा वो कहीं के लियो के वो दे गयो। अब वो मर जाए ना, आप धन ले जाओ। जो ध्यान से सुनेगा, उनको जेर उना के आयो, निंदक दुखी पीछे पिसतायो। अब जो को लेना आयो वो जेर वही हाथ में गयो और वो जेर भाई बड़ों दे के अपने माता जी पे ले एक बार हलोरा पाचा गाँव में और मरिया बचा अपन जाओ, जो अपन धन ले जाओ, धन गाजो अपना हथा जाएगा। तो वो संतान ने वो पाई दियो। तो अब पाचो घर आईने सोई को उनको जहर उना के आयो, निंदक दुखी पीछे पीछता है। अब वो जहर तो पियो तो वो हाँ संतों ने पिया जहर, पर वो जहर किसके चढ़ गया? जो लेके आया उसी को चढ़ गया उल्टा। बोलो रहा घर आयो तो क्या जीव दौरो लिया चुपा चो। वो खेत में उठे चटे में बैठा संत बोटो पाचो घरे गयो और रात में जहर पाए घरे जाए ना उसको क्यों मर जाए सब अपन ले जाओ। अब पाचो घरे गयो के घरे जाओ तो पानी हाचो वो गिरोला चढ़िया मायने जहर हाचो मायने वो गिरोला चढ़िया ने एकदम हाचो जीव दौरो रे उन डोको क्यों वो कहीं रियो बे पियो तो संत ने अपने की करियो है हाचो जीव दौरो रियो मायने कोई जाने अबे वो मायने गिरोला खा अबे मरू करे हाचो जहर जो तू फैलियो मायने। तो ध्यान से सुनिएगा, देखो पायो उन्हें जो है चढ़वो जड़े गए, देखो ध्यान से सुनेगा। जान्यो मरण चरण उठ लागो, मरने ठुको जड़े क्यों अरे यो तो मर जाओ। वो जहर जो है ना पायो पर मारे झटको उतरी जड़े वो गया बाज हलो संतारे पगा पड़ो। जान्यो मरण चरण उठ लागो, आयो शरण प्रभु मत भागो। पाजो उन्हें भगवान के संतों के चरणों में आ गया। बोलो राम। ध्यान से सुनेगा, वापिस कहाँ आया? वापिस उन्हें संतों के चरणों में आ गया। रात को फिर वापिस उसको जय चढ़ा तो वापिस दौड़ आयो क्यों चालो पाजो अपने संता का गलती था गलती ना पर लोग में डूब गया। ऐसे महापुरुष थे भगवान के नाम ले वाली है। अब वो जैसे जहर है उन्हें छड़ियो पाजो आयन माफी मांगी आयन संता का। देखो कहीं कह रही है, जाने मरण चरण उठ लागो, आयो शरण प्रभु मत भागो। और ये भगवान के शरण में आया, संतों के शरण में। संत की शरण मरण नहीं पाऊँ, जीवे जिते राम गुण गाऊँ। अब आकर के संतों को क्या फरमाना है कि मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और संतों की शरण में आने के बाद नहीं मर सकता हूँ। और इसीलिए मैं जब तक जीऊँगा तब तक है भगवान का गुण गाऊँगा, राम राम गुण गाऊँगा। ऐसी गलती मेरे से हो गई, माफ़ करिएगा भगत। भक्तों को वापिस सिर्फ प्रार्थना करता है कि मैं जब तक जीऊँगा तब तक मैं सिमरन ही करूँगा, राम जी का भजन करूँगा है। तो इसलिए मैं आपकी शरण में आ गया हूँ और संत की शरण मरण नहीं पाऊँ। मुझे विश्वास है मैं अब संतों की शरण में आ गया, मैं नहीं मरूँगा और जब तक जीऊँगा जब तक मैं आपका सिमरन करूँगा और आप मेरे पर दया कीजिएगा, मेरी गलती हो गई है।
वापिस जाकर के फिर सतगुरु के शरण में जाकर के वापिस उन्हीं से माफ़ी मांगी। बोलो ऐसे लोग होते हैं जो माया में इतने देखो है, माया उनको इतनी घेर लेती है, जो जाकर के फिर वापिस है उन्हीं के चरणों में जाकर के पड़ गया है। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा, जो धन है माल है वो दे के मारा हता जाई इरवाद संतान पाई दियो पण वो खुद नहीं चढ़ियो और पाछो जाए माफ़ी मांगी दे। वो संतान दया घनी रहे, जो भी आकर के वापस माफ़ी मांग लेते हैं सदगुरुदेव से तो वो उन्हें माफ़ कर देते हैं। बोलो राम। तो ये सुख शांति महाराज है भगत बाल में लाए, ध्यान से सुनेगा। तो वो कह रही है मैं तन मन है, मैं आप जीऊँ जितनी मैं राम राम करूँ मुझे बचा लीजिएगा है। क्यों उसको जहर उसको खुद को चढ़ गया, पायो गणेश संतान ने खुद ने चढ़ गया। तन मन धन सब अर्पण की नो संता जीवायर ले लो। तो उसने तन मन धन सब अर्पण कर दिया, वापिस निर्मल हो गया और वो जाकर के संतों को वापस पूरी रिक्वेस्ट करके पूरा तन मन सौंप दिया। तो उन्होंने संतों ने उसको वापस जीवता है जीवा लिया। बोलो राम। तो फिर उसको जहर चढ़ना बंद हो गया। बोलो राम। ऐसे महापुरुष दयालु है तो उसको भी फिर जहर है चढ़ना बंद हो गया, उसको जीवता रख दिया। बाकी परो मत दो, वो पायो बहने संतान ने खुद परो मत दो। जड़ महाराज की वो खाड़ा खोदेगा तो वो ही पड़ेगा उसमें। क्या दूसरों के प्रति हम खाड़ा खोदेंगे तो हम ही जाके उसमें पड़ेंगे है। देर तैयार है, खाड़ो खोदो तो देर तैयार है। तो इसलिए धोखा मत करिएगा, दोस्तों में धोखा न करिएगा, पराये धन की आश न करिएगा। ये ध्यान से सुनेगा, ये महापुरुषों के वचन है। जो ऐसा करते हैं उनमें ऐसी होती है। करसी सोई भोग से कुण बैठो कुण बाप, करनी जासी आपो आप। बोलो राम। तो इसलिए अच्छे कर्म करिएगा। तो ध्यान से सुनेगा। तीर्थ एक निर्मलो जान, बहुता यदि करे स्नान। तो एक तीर्थ स्थान था जहाँ जो गंगा बहती थी। ध्यान से सुनेगा। जो पानी गंगा बहती वहाँ सब स्नान करने के लिए आते थे यात्री। क्योंकि जो हम जाते हैं गंगा जी जाते हैं, कोई है यमुना जाते हैं गंगा है, कोई गंगा जी जाते हैं, कोई यमुना जी जाते हैं। तो इसलिए सब अपना अपना स्थान के लिए स्नान करने जाते हैं। तो ध्यान से सुनेगा। जो एक है तीर्थ स्थान था अच्छा, जहाँ उसमें स्नान करने के लिए सभी भगवान के भगत आते थे और स्नान करके पवित्र मानते वहाँ है। तो अपना जो किया हुआ कर्म है जो है वहाँ धो लेते थे पाप। तीर्थ एक निर्मलो जान, बहुत यात्री करे स्नान, वहाँ बहुत आते थे स्नान करने। तो उसी गांव में है जो राजा था, बहुत पुण्यवान था। वो जो भी बाहर से यात्री आते हैं उनके सब के लिए है नरपति एक पुण्य की सिर, दवदस मन करावे गिर। तो एक उसी के गांव का राजा था। तो वो बहुत ही दानी था। वो जितने भी जाते जो बाहर से आते थे और हमेशा 10 मन की खीर है पूरा कड़ा उछाड़ता था। जो भी जाते बाहर से आए स्नान करने के लिए, जो भी आए या यात्रा करने के लिए तीर्थ यात्रा, तो उन सब के लिए वो खीर बनाता था कि सबको खीर जमाइएगा। और वहाँ पर क्या पंडित बेहतर रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं जहाँ स्नान करते हैं वहाँ पंडित रहते हैं। सब लोग क्या रहते हैं? पंडित ब्राह्मण। वो है सेवा पूजा कराते हैं, पाठ पढ़ाते हैं। बोलो राम है। धर्मकुंड बोलते हैं जो भी लोग जाते हैं तो है। तो इसलिए जो वहाँ पर थे जो सब ध्यान से सुनेगा कि वो जैसे 10-10 मन की हमेशा खीर रांधा था। तो राजा तो सभी यात्री जिमने के लिए पुरी का ब्राह्मण पावी, यात्री एक ही न जिमावी। अब वो राजा हमेशा खीर रंधाता था। तो वहाँ के जो भी है ब्राह्मण थे, जो पंडित थे, उन्होंने क्या किया, देखियो भाई यानी बालन क्यों जिमाओ भाई, जिमो तो है रोज आप भी खुद ही जिम लेता, बालन नहीं जमा होता। पूरा जितना भी पंडित रो गाँव मोटो
है क्यों वो तो बच्चे गंगा बेच दे तीर्थ स्थान मोटो तो सब बाला पंडित आए ने उठे काफ़ी फंसे उड़ा बोलो रहा। तो वो क्या करते थे पंडित के भाई आप जीमो एने कही वहाँ जीमो जो बालत आप आए ना आप व्यवस्था करी आप व्यवस्था जी भी और राजा जो है रवाज जिमोन वास्ते बना दो जो भी बाहर से आए तो उनको तकलीफ नहीं हो, कम से कम उनको खीर बन जाए, आराम से जिम ले, पर पेट भोजन मिल जाए। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। पुणीपुरी का ब्राह्मण पावे जात्री एक ही ना जात्री एक ने नहीं जिमाओ है ब्राह्मण है उठा उठा नहीं जिमे सब ब्राह्मण मिलने एको कर लिया। तो सिकरो एक सरप ले आयो उड़ी गिर बेले चिटकायो। ध्यान से सुनेगा। तो पहले एक ऐसा पक्षी था है ऐसा पक्षी था जो सिकरा कहते हैं कावड़ो जो कावड़ो है जो वो क्या कड़ुदार है साहब मरेड़ो और उसको वो लेकर के उड़ रहा था ऊपर। जैसे उस कड़ाव के ऊपर होकर के गुजरा तो उसके मुंह में से वो छूट गया और वो सांप है तो गरम खीर के अंदर पड़ गया। वो जहर है हाथ तुरंत मरा हुआ ही था और इसलिए उसका जहर पूरा उसमें चढ़ गया। कहा पूरा उसमें जड़ो रांधी जी को हाँ पूरा कड़ाव है जी मायने वो खीर रांधी जी नहीं खीर ही थी और मायने वो कड़ाव मायने पड़ गो ऊपर निकल दौड़ो। अचानक जैसे कड़ाव करना आयो और कड़ाव मत वो आया जो ना मुंडा मुंड छोड़ गो और छोड़ते वो मायने पड़ गो और मायने पड़ गो जो वो पूरा ही है उन मायने जहर फैल गया पूरी खीर में। बोलो रहा ध्यान से सुनेगा। तो सिकरो एक सरप ले आयो उन्हें खीर में ले छिटकायो उस खीर में आने है जो छिटकायो छोड़ गया और उसके अंदर पड़ गया। दाजो सरप सागड़ो दे। अब वो है जो उसके अंदर है पूरा जहर तो फैल गया और उसके केवल हाँकड़े हाँप की जो केवल है वो हाँकड़े बची सांप की। पूरा हाँप को जलाते हैं ना जैसे बचता है ना ऐसे वो बचते है उसका हाँप की वो पूरी है जो पीछे की हाडकी है वो साकड़ वो रही। तो ध्यान से सुनेगा कि दाजियो सरब साकड़ो दे विपरा कपट विचार्यो एक। अब ब्राह्मणों को पता चला कि इसमें तो आज सांप पड़ गया है जो ये जहर इसके अंदर है वो ये इसलिए अपन कोई एक भी खीर नहीं खानी है। सब खीर किसको खिलानी है जो भी जात रहे उनको खिलानी है जो भी जात रहे उनको खिलानी है। इतना दिन तो खुद ही कहा होता है अबे कही क्या अबे जो भी जात रहो अबे खिलावने अबे हैंग जन पड़ गई कि मायने हाँ पड़ गो है जन वे विचार कर लियो खोटी विचार ली बामणे आई जितना भी पंडित आ जाओ ध्यान से सुनेगा। तो अब सांप है जो मायने पड़ गो जो रांधी जी को जो पूरा जहर बन गो और बाला जात है जिन्हें जमाया वे तो भगवान ने भगता मैंने ठा को नहीं भाई कहीं है मायने तो आंधो अनजान बराबर है बटेरा कहवा तो मैंने तो कोई मालूम है को नहीं कहीं लियो पर बामण ठा पड़ गई बामण धोखो करियो और एक आए जी ने जिमाए थी। अब जितना भी है जो भी बाहर से जात रहे सब जिम गए और उनको सबको किसी को भी जहर नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा कि जो भी जिमा ने जो भी वो जिमा था वो खीर जिन्होंने सब ने किया भाई भगवान आपने भोग लाजो भगवान आपने भोग लाजो। क्यों मैं तो यात्रा करने आया तीर्थ यात्रा करने और वो प्रसाद मिलियो अटे राजा बनवायो जब मैं देखिए अरे भाई अटे तो भगवान को प्रसाद है वो भगवान आपने भोग लाजो आपने भोग लाजो है सब भोग लगा के जिमा तो एक को भी जहर नहीं छटा। बोलो रहा। तो ध्यान से जुड़ेगा सब के सब जिम गए और एक को भी जहर नहीं छटा। अब दागियो सरब का सागड़ो देख विपरा कपट विचार्यो कपट विचार लियो है जो भी है जो ब्राह्मणों ने विपर किने क्या ब्राह्मण विपरा कपट विचार्यो है ओ भोजन जातरा गुबुआ ओ भोजन जातरा न पाओ अपन कोई जिमण मत जाओ अब कोई जिमण मत जाओ और सब जातरा जिमाए दो वे जाति जो होता जान वे जाति वे अनजाना वे जात्री जो होता अनजान भोजन पाय बजा भगवान भोजन पाई लो और भगवान ने भोग लगाने पाई लो और राम राम भजन करना होएगा।
दिवस दूसरे खीर रंधाई, दूसरे दिन फिर खीर तो रोज रंधाओ तो राजा साहब। ऐसा राजा साहब था, धर्म पुण्य बहुत करता है। दूसरे दिन फिर खीर रंधाई और बजाओ, दिवस दूसरे खीर रंधाई, पावे विपर मरे मर जाई। जो भी है, जो भी अब जीम रहे बामण जी में अब दिन पाचा जो मैं जहर हो बनी गया। अब दूसरे दिन बाजी खीर रंधाई जो हैंग पाया बामण जी में, जो कोई बामण जी में जो हैंग मर गया। अब मैं घड़ो जहर को नहीं हो, पर जो भी जी में जो पर मर गया। बोलो राम। तो दूसरे दिवस खीर रंधाई, पावे विपर मरे मर जाए। जा बीजे वा यातरे पावे, पूरी का विपर अजो मर जावे। अबे उठे जा बीजे वा जातरी पावे, जो भी जाते जावे जो है जो जिमे वे नहीं मरे, वो पूरी का विपर अजो मर जावे। पर भगवान ऐसी कुदरत रही है, जो भी बामण उठे जिम ले तो जिमते पर मरे, और जो भी जातरो आवे वो जिमे वो नहीं मरे। देखो भगवान की कैसी कुदरत है। देखो भगवान कितना है, देखो दयालु। अब जो भी बामण उठे भे जिमे तो पर मरे, और जो भी जातरू उठे बालो आइन जिमे वो नहीं मरे। भले जी जितने भी आज रोज बने हो तकीर, जो भी आवे सब रे रोज रांधे हो, रोज एक कड़ा जाटे हो है राजा दानिया। तो ध्यान से सुनिएगा। दिवस दूसरे खीर रंधाई, पावे विप्र मरे मर जाए। है विप्र है जो ब्राह्मण है जो सब है उन्हें जिमी और वे सब मर गया। जो भी जिमे जो मरिया ता बीजे वहाँ यात्री जा पावे, जो भी है जो यात्री जावे वो है जो जिमे पूरी का विप्र है जो मर जाए। और आज दिन का विप्र है जो भी है उन्हें है जो ब्राह्मण उठा जिम ले तो पर मरे आज ही। ऐसा देश स्थान। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। तो अंगन विष सले दे देना, बांट्यो विष भोजन में गिना। अंगन विष सले दे देना, बांट्यो विष भोजन में गिना। भोग लगाए आप विष पायो, भोग लगाए आप विष पायो है पी लियो। अमृत स्वाद सरिसो सुख आयो, अमृत जैसो स्वाद आयो। और पायो जन गो जेर काये क्यों लागी। पायो जिगने पायो जन को जैर काई को लागे। राम जी के जन को जो है जैर पाया उन्हें नहीं लागे। हरि शरण कोई विष भागी, जो भगवान की शरण में है वो है विष है, वो वे विष पिलावे तो भी है अमृत हो जाता है। बोलो राम। तो इसलिए जो राम जी के जन ऐसे राम जी के जन है लेवाड़ी। तो ध्यान से सुनेगा। अभी तो 10 बजे है, तो एक ये टिका हुई है सुखराम जी महाराज की। ध्यान से सुनेगा। तो चाड़ी मेघ महाराज की ध्यान से सुनेगा। एक टीका आपको और सुनाएंगे जब तक सगत का समय हो जाएगा। तो इस प्रकार जो धोखा करते हैं, अन्याय करते हैं, अनिति करते हैं, उनका क्या हाल होता है देख लो। है भगवान के भक्तों से भी वो नहीं चूकते, ऐसे इतना अन्याय करते। और कई भगवान के जो है जो ऐसे है जो केवल भगत बन जाते हैं और जनता से भगवान के संतों से जो राम समय से धोखा करते हैं, और उनका ही बहुत बुरा हाल होता है। बोलो राम। क्यों? माया जो माया घेरते हैं ना, माया घेर लेती है तो वो धन गाड़ते हैं, फिर क्या बनते हैं वो, फिर कड़ुंदार बनते हैं, वापिस भी भव्य बन के आएंगे। जो ऐसे धन इकट्ठा करते हैं, जो भगवान के भक्तों को ठकाते हैं, उनका यही हाल होएगा वापिस। क्योंकि जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल देगा भगवान। फिर माया में जीव है ना, तो माया तो फिर अंत समय में फिर माया में जीव रहेगा, और उन्हें वापस फिर है उसके लिए मनुष्य जन्म हार के फिर वापस बनेगा बौम्या करूँगा। देखो तो जो भी लोग धन इकट्ठा करके ऐसा काम करते हैं, अन्याय करते हैं, अनिति करते हैं, तो ये महाराज का ज्ञान चेता रहे हैं कि आप ये राम राम करिएगा, सिमरन करिएगा,
और माया ले जाके गाड़ोगे, बड़े करोगे, वो साथ नहीं चलने वाली है। और जब तक यहाँ हम जीवित हैं और तब तक ही हमारे को ये सुख मिलेगा माया का, और फिर आखिर में फिर हमें वापस 84 भोगने पड़ेगी। बोलो राम। तो इसलिए भजन करिएगा, सेवन करिएगा राम जी का, धोखा ना करिएगा, धोखा से पैसा ना कमाइएगा, धोखा कर करके पैसा ना कमाइए, है खरी कमाई का पैसा करिएगा, धोखे से पैसा न कमाइए। बोलो राम। तो चाड़ी मेघ महाराज की ध्यान से सुनेगा। चाड़ी माय मेघ महाराज दर्शन किया सरे सब गाम। तो ये मेघ है, मेघदास जी महाराज थे। बोलो राम। चाड़ी माय मेघ महाराज की चाड़ी है, वहाँ के भगवान के भक्त नाम लेवड़ी है। जो मेघ महाराज जी है वो भगत हुए, संत हुए। बोलो ध्यान से सुनेगा। किशनदास जी महाराज के शिष्य मेघ महाराज, तो ध्यान से सुनेगा। चाड़ी माय मेघ महाराज दर्शन किया सब काम सरे। इतना है महापुरुषों के भक्त, भगवान के भक्तों का पूर्ण प्रताप था। तो ध्यान से सुनेगा। दर्शन किया सरे सबका। एक दर्शन आयो राम सने। एक दर्शन करने के लिए चाड़ी में राम सने आया था, जो भगवान का नाम लेवल था। वीरे प्रेम परम सने, बहुत ही वीरे थी उसमें और बहुत ही प्रेमी था, भगवान का नाम लेवल था। वो ऐसा ज्यादा राम सने आया। चाड़ी माँ है मेघ महाराज जी महाराज के दर्शन करने के लिए। तो ध्यान से सुनेगा। 2-4 दिन संगत की ने घर जान की आज्ञा लेनी। 2-4 दिन तक तो वहाँ मेघदास जी महाराज के यहाँ संगत करी, वहीं रुका है और 4 दिन संगत करी और फिर वापस घर जाने की आज्ञा है गुरु से ले ली कि भाई मैं अब वापस जा रहा हूँ घर। 4 दिन संगत करने के बाद फिर वापस घर जाने लगा। तो एक बेरू को आयो अंगार, गयो जूतरे मांग छोड़। और जब आज्ञा लेकर के वापस आया तो बीच में गेला में एक भेरू जी का दान आ गया। जब है आगे कागड़ में आया, कागड़ में वहाँ कागड़ में है वापस भेरू जी का दान आ गया। एक भेरू को आयो अंगार, गयो चौधरे मांग छोड़ है। वो चौधरा बना हुआ था, उस पर भेरू जी महाराज है की मूर्ति थी। ध्यान से सुनेगा। 5.25 शेर लेवे तेल, आस पास बोरेला बेल। वो भेरू जी क्या करते थे? 5.25 हेर, हवा 5 हेर, हवा 5 हेर कहता। किला किला ने 5 किला, हवा 5 किला, 5.25 हेर पंसेरी वो लेवे तेल। भेरू जी ने छड़े। जो आस पास में बहुत तेल ही तेल ढूंढो पड़ियो। भेरू जी ने खुद रे ना लेड़ो मूर्ति रे और चारों में रह जाओ तेल तेल बिखरे पड़ियो। वो चात्र मत जे भेरू जी महाराज चात्र आई गो पीछे काकड़ में आई जाए। काकड़ में आए भेरू जी धाम। ध्यान से सुनेगा। जो भेरू जी ने की तो है छड़ दो तेल 5.25 शेर, हवा 5 शेर तेल चढ़ दो। आस पास बहुत है जो तेल जो हर एक आधा चढ़ा तो जो तो है जो तेल बिक्री पड़ी है वो मूर्ति चकना चौट पड़ी। वाह मूर्त साथे उण लेने ऊंचे दिबे गाढ़ जदेने। अब मूर्ति है भेरू जी मूर्ति जब वो कहीं करो जो मूर्ति ने ऊंचाई ले गो। भेरू जी मूर्ति चांद्र में तो ऊंचाई ले गो, वो राम से नहीं। वो ले जाए पड़ो ने जातोड़ो आगे देखे वो स्थान चढ़ी है जो कही है कि रेतीला टीला है उठे गोटे रेतीला टीला रे मायने वो है चाटी स्थान। ध्यान से सुनेगा। तो आगे जो मूर्ति उठा के ले गया था, आगे जो धोड़ारा जो मोटा मोटा टीला आया उन धोड़ारे मायने हवा भेरू जी मूर्ति ने गाड़ दी। कौन गाड़ी? वो राम से नहीं। जो 4 दिन संगत करी वटे चाटी में पाछो घर जाते भेरू जी दान में वो चार में तो भेरू जी मूर्ति ने ऊंचाई ले गए। ऊंचाई ले जाए कहीं करियो ले जाए क्यों कि वो गाड़ दी मायने दौड़ा मायने
जो रेत रा टिल्ला उन मायने ऊंडी गाड़ दी। बोलो रा ओ बेरो सादा के आयो अपनो सुख दुख आगे गायो। वो गाड़ पर आपरे घरे गयो रो जो राम से नहीं हो वो आयो जको उन्हें गाड़ पर भेज दे बाटारी मूर्ति उन्हें गाड़ ने गयो रो कटे थोड़ा मायने और मजा आपरे घरे गयो रो। अबे वो कहीं गयो भेरू है जो वो पाछो आयो कटे वो भेरू सादा रहे वो पाछो आयो बस धंधा कर आयो भेरू जी। वो भेरू सादा रे आयो अपनो सुख दुख आगे गायो। वो पाछो चाटी मेघदास जी महाराज करे आई को कौन भेरू जी वो आए ने भेरू जी है जो कहीं महाराज बगा पड़ियो और आए ने उन्हें सुख दुख की बात बताई कि आवरो रामचंद्र आयो जो मामे एडी करी मैंने उन माए ने गाड़ दियो थोड़ा में ओ महाराज अमूजा मरो कायन पूजे का मैं करूँ। अब वो आए ने सुख दुख की बात कह दी महाराज आए ने ओ महाराज मैं अब कहीं करूँ मैं तो उन माए ने मैंने गाड़ दियो थोड़ा में जो मैं अमूजा मर गया हूँ मैंने बहुत तपरियो है थोड़ा माए ने गाड़ दिया। अब मूर्ति ने जब बहुत है जो भेरू है जो कहीं करियो माए ने तपरियो जोरदार है। अब मैं कहीं करूँ ना तो मैंने कोई पूजे काय ने पूजे कहाँ मैं करूँ कोई मैंने एक ही नहीं पूजा वो तो मूर्ति तो मैंने थोड़ा में कर दी कौन पूजने बैठो मूर्ति तो क्या तू लेगा हनुमान तो इज्जत तो वो चादर में तो लेगा थोड़ा में गाड़ दी। अब वे कह रही आए ने जाए ने भगवान है जो भगवान पे है चाटे महाराज जाए ने वो भेरू जी है जो अर्थ करे कि वो भगवान के भगत जो मैं अब क्या करूँ मेरे में तो आपका जो भगत आया राम से नहीं जो मैंने थोड़ा मायने गाड़ दियो है और मैं दुखी रखो मैंने अब कोई तो नहीं पूछे मैं तपू नहीं रहो जान देखो कहीं कह रहा है ओ महाराज जो अमूजा मरूं कोई ने पूजे कहाँ मैं करूँ मन ना मैंने कोई पूजे मैं कहीं करूँ उन राम सने गाड़ी जाए वो राम सने आप रटाए जो मैंने गाड़ दियो विकसे नहीं मैं करी उपाय मैं बहुत उपाय करी पर बाहर नहीं निकले मारू मैंने आज उंडी गाड़ ली मैं मायने अमूजा मरूँ मैंने कोई पूजे को नहीं मैं कहीं करूँ। अब भेरू जी ने पूछने वाला भेरू जी तो कहीं बाहर बैठे रहे तो पूजे कि ना पूजे भेरू जी देखे ही हो जाए कि ना पूजे बोलो रहा तो अब वो आज भगवान ने जाए ने अर्ज करी किने करी संतान ने चाटी मेघ महाराज जटे वो गयो रामचंद्र जटे वही जाए ने बाजू संतान ने किए जाए। अब ध्यान से सुनेगा दीन दयाल अब की जेवा मूरत मोको बगस दीजे। अब वो भेरू जाए ने क्यों भेरू जी जाए ने क्यों दीन दयाल हो आप तो दीन दयाल दया अब कीजिए वह मूर्ति मोको बख्शीश कर दीजिए वह मैंने मूर्ति मारी पाची बख्शीश कर दीजिएगा वह मूर्ति मारी पाची दो। जब वे आया हुए कृपाल में उबालो ले गुरान तो वे संतों को दया आ गई और वे जब मेघदास जी मेघ महाराज जी क्यों भाई कि मैं आ रही हूँ मैं कराल दूँ तो जो तारी मूर्ति पाचे ले जीजिए। भेरू जी ने कहीं क्यों जब वे आया हुए कृपा जब वह दया करके है भगवान के है तो कि भाई मैं उगरा दूँ दो तारी मूर्ति तारी पाची ले जाए। तो ध्यान से सुनेगा मेघदास जी महाराज है कृपा करी है उस पर दया कर दी। जब वे आया हुए कृपाल मैं उबालूँ मैं उसको उबालूँ ले करा मैं उगड़ूँगा मैं उसको उगड़ूँ तो तू है जो उसको ले लेना। जो मूर्त बेरों को दीनी दुखी देख कृपा जन के नहीं और उस बेरों को दुखी देख करके भगवान के भक्तों को दया आ गई और तो भगवान ने मेघदास जी महाराज ने वो मूर्ति उनको वापिस है उगराल दी और वो वापिस बेरू लेके चला गया। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा वो बेरू क्या कह रहा है दुखी देख कृपा कर देनी। फिर बेरू आयो आधी रात फिर बेरू आधी रात को आयो फिर बेरू आयो आधी रात ओ संता मोई करो सुना। जब उसको विश्वास आ गया बेरू को तो फिर बेरू आयो आधी रात आयो और संता ने किया कि मैंने आप शरण में ले लीजिएगा और मुझे भी भक्ति है
भक्ति है, भेद की भक्ति बताइएगा, भेद से भजन करना बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा। बेरू क्या कह रहा है? सतगुरु हो ये दीक्षा दीजिए, आप मेरे सतगुरु हो, सतगुरु होकर के मुझे दीक्षा दे दीजिएगा, मुझे भक्ति दान दे दीजिएगा। वो बिल्कुल निर्मल हो गया, उसको विश्वास आ गया बेरू को। सतगुरु हो ये दीक्षा दीजिए, अब मुख चेला कर लीजिए, अब मैंने चेलो कर लो आप लोग, और सतगुरु बढ़ के मुझे दीक्षा दे दीजिएगा। बोलो रहा, ध्यान से सुनेगा। जब कृपा कर दीक्षा मोय दीनी, एक अर्ज बेरो फिर गिनी। जब कृपा कर दीक्षा, जब कृपा कर दीक्षा मोय दीनी, एक अर्ज बेरू फिर गिनी। ध्यान से सुनेगा। जब कृपा करके दीक्षा दे दी तो फिर अब बेरू ने क्या, एक अर्ज और बेर कर दी उसको भक्ति का भेद बता दिया बेरू को, और भजन करा दिया। तो फिर क्या कहता है, और बेरू ने भगवान से अर्ज करता है, देखो मेघदास महाराज को है, भगवान के भक्तों को अर्ज करता है, मेघ महाराज को चाटी के। जब कृपा कर दीक्षा मोय देने, एक अर्ज बेरो बेर गिनी, एक अर्ज बेरो फिर गिनी। करी बंदगी सेवक सो, करूँ बंदगी सेवक सो, राम सभा में दीपक जो। एक मुझे आप और आज्ञा दीजिएगा, है भगवान से अर्ज करिए, सतगुरुदेव से, है मेघदास जी महाराज से। बेरू कह रहा है कि एक मुझे और आज्ञा दीजिएगा, करूं बंदगी सेवक हो, मैं आपकी बंदगी करूंगा, आपका सेवक होकर करके आपकी मैं सेवा करूंगा, राम सभा में मैं दीपक जोऊंगा आपकी राम सभा। तो ये मुझे आज्ञा दीजिएगा। तो वो क्या कह रहे, देखो ध्यान से सुनेगा। तेल अछूतो दो पहुँचाऊँ, तेल अछूतो जो मेरे चढ़ाया हुआ वो तेल नहीं, आपके लिए तेल अलग ही, तेल अछूतो देव पहुँचाए, और आपके दिया जोऊंगा, हमेशा हमेशा आकर के दिया जोऊंगा, और वो अछूता तेल है वो लाऊंगा, जो मेरे चढ़ाया हुआ नहीं लाऊंगा। तो ध्यान से सुनेगा। सांझ पड़िया दीपक जुब जाई, सांझ पड़िया है मैं दीपक जो दूंगा, और ये मुझे आगे दे दीजिएगा। तो महाराज से कृपा करके और उसने विनती की बेरू ने कि मुझे ऐसी है, कृपा करिएगा, मैं आपका सेवक होऊंगा, आपकी सेवा करूंगा, और तेल आपके अछूता चढ़ाऊंगा। जो भी वो बेरू जी के चढ़ाते उनके अलावा अलग से तेल लेता, फिर जो भी बेरू जी है उनसे जातरू आते उनसे तेल अलग लेता, जो खुद का चढ़ाने के अलावा उससे अलग लेता। भाई ये तो महाराज के यहाँ जाएगा, वो अलग डालेगा, है उससे दिया चढ़ेगा, वह भगवान के में है माँ मेघ महाराज है कि वहाँ दिया जाऊँगा सभा में, इसलिए ये अलग अलग डालिएगा तेल, अछूता डालेगा, है वो चढ़ाया हुआ नहीं, अलग से लेता बेरू। और फिर वो ले जा करके कहाँ चढ़ाता, वो महाराज के यहाँ चढ़ाता, मेघ महाराज चाटी महाराज के वहाँ चढ़ाता, रोज़ शाम को दिया जोता वो बेरू, रोज़ सांझ पड़ती। और वो जो है अलग से जो तेल लेता था उनके भक्तों से, बेरू जी जो बेरू जी के भक्त थे उनसे अलग से तेल लेता था, और वो ले जा करके फिर वहाँ चढ़ाता भगवान के। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। अब है ऐसे जो राम नाम के लेवाड़ी है, जो है सतगुरुदेव है उनके जो है बेरू है जो खुद ने भी भक्ति है धारण कर ली। बेरू है उन्होंने क्या धारण कर ली, केवल भक्ति धारण कर ली। और हम क्या करते हैं, हमारे को ज्ञान नहीं, हम बेरू जी को बोलते हैं, बाबू जी को बोलते हैं, कड़बू जी को बोलते हैं, हर एक को बोलने लग जाते हैं। सिमरत परमात्मा जो है हमने हमारे को ये शरीर बनाया है उसको तो नहीं बोलते हैं, और बेरू जी को, कड़बू जी को, बाबू जी को, हर एक को पूछ लेते, हर एक जगह जाके माथा टेक देते हैं। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। अभी तो 10:15 हुए हैं। तो तेल अच्छो तो देव पहुँचाओ, सांझ बढ़िया दीपक जो जाओ जाए, यूँ दीपक बेरो जोई जातो, सांझ सवारे दर्शन को आतो। सांझ और सुबह दर्शन करने के लिए आता बेरू, रोज महापुरुषों के दर्शन करते हो चाटी मेघ महाराज का, और रोज दिया जोता। बोलो राम। तो इस प्रकार
ध्यान से सुनेगा। जो भी है आपको ऐसे महापुरुष जो सुखसार जी महाराज है भगत माल में जो लाए हैं, जो भी है जैसे भगत हुए उन सब का कार्य भगवान ने पूरा किया। जो राम नाम लेवली है उनमें कितना गुण है ये आप समझिए। राम 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 राम। तो अब ये 15 मिनट का समय रहा है और इसीलिए एक अर्जन सुना देंगे और फिर संगत को यही विराम देंगे। राम 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 राम। तो ध्यान से सुनेगा। भजन करने वालों का कार्य चलता है, ध्यान से सुनेगा। सुरता हो जाए भजन वाली लार, दिखाऊं धने राम नगरी। सुरता हो जाए भजन वाली लार, दिखाऊं धने राम नगरी। सुरता मति करे मान गुमान, काया दुदारी एब सुपरी। सुरता मति करे मान गुमान, काया दुदारी एब सुपरी। सुरता दारी एब मिट जाय, सतगुरु शरणे आव तो करी। बोलो राम। सुरता तारी एब मिट जाय, सतगुरु शरणे आव तो करी। सुरता हो जाए भजन वाली लार, दिखाओ धने राम नगरी। ध्यान से सुनेगा। सुरता मति करे मान गुमान, काया दुदारी एब सुबरी। सुरता दारी एब भेट जाय, सतगुरु शरणे आव तो करी। बोलो राम। सुरता हो जा भजन वाली लार, दिखाओ तने राम नगरी। तो सुरत और शब्द का मेल हो जाता है और फिर भजन करते करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं और ये भगवान का जो अमर लोग है वो देख लेते हैं हम। तो इसलिए ध्यान से सुनेगा। सोता मत कर मान गुमान, काया धारी एक सुबह एक बहुत है। बोलो राम। सोता धारी एक मिट जाए, सतगुरु के शरण आओ तो करी। जो सतगुरु देव की शरण में आ जाएंगे, जो सतगुरु विधि से भजन करेंगे वेद से है, उनको है ये अमर लोग के रास्ता मिल जाएगा। बोलो राम। इसीलिए महाराज फरमाते ध्यान से सुनेगा। सुरता ध्यान से सुनेगा। सुरता सात समंदर दरिया, वही अध बीच में जाजे अटक पड़ी। सुरता सात समंदर दरिया, अध बीच में जाजे अटक पड़ी। सुरता किस विध उतरला पार, पादे मोह जालरी पड़ी। सुरता किस विध उतरला पार, पादे मोह जालरी पड़ी। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा। सुरता सात समुद्र दरियाओ, सुरता सात समुद्र दरियाओ, अध बीच जहाज अटक पड़ी। अध बीच में जहाज अटक पड़ी है। तो ध्यान से सुनेगा। सुरता सात समंदर दरिया, वही अध बीच में जहाज अटक पड़ी। सुरता किस विध उतरला पार, फांसी मोह जालरी पड़ी। फांसी कैसी पड़ी है? मोह और जाल में फंसे हुए हम, मोह माया में फंसे हुए। कहाँ फंसे हुए? मोह माया में, संसार में। तो इसीलिए ध्यान से सुनिए। सुरता हो जाए शब्द वाली लार,
दिखाऊं तने राम नगरी। सुरता हो जाए सबद वाली लार, दिखाऊं तने राम नगरी। सुरता मत कर माने गुमान, गाया तो तारी एव सुबरी। सुरता मत कर माने गुमान, गाया तो तारी एव सुबरी। सुरता तारी एब मिट जाए, सतगुरु शरण आव तो तरी। सुरता तारी एब मिट जाए, सतगुरु शरण आव तो तरी। बोलो राम। तो आप भी साथ साथ बोल सकते हैं, क्योंकि आपके बीच में और हमारे बीच में कोई फर्क नहीं है। हम अरु भरे बैठे हैं, आप बराबर है सीधा प्रसरण सुन रहे हैं। आप सीधा प्रसरण सुन रहे हैं, आप भी है लाइन 2 बार गाते हो, आप भी गा सकते हैं। बोलो राम। ये महापुरुषों के वचनों को। सुरता सिर पर बावर यो काल, मारे लाता ने गेंदरी गड़ी। बोले सुरता सिर पर बावर यो काल, मारे लाता ने गेंदरी गड़ी। सुरता ऊपर तारे बेरिया रो बास, जगत सो सुरता जावे लापरी। सुरता ऊपर तारे बेरिया रो बास, जगत सो सुरता जावे लापरी। ऊपर तारे बेरिया रो बास है, बेरिया बहुत कोई एक भी शहर नहीं है। सुरता तारे सुरता ऊपर तारे बेरिया बाद, जगत से सुरता जावे ला पड़े, जगत से जाना पड़ेगा एक दिन। बोलो राम। इसीलिए सुरता हो जाओ भजन की लाल। बोलो राम। सुरता हो जाए भजन वाली लार, दिखाओ तने राम नगरी। सुरता मत कर माने गुमान, काया तो तारी एब सुबरी। सुरता तारी एब मिट जाए, सतगुरु शरण आव तो तरी। सुरता तारी एब मिट जाए, सतगुरु शरण आव तो तरी। बोलो राम। तो सुरता सवन से कर गढ़ माय, सतगुरु सवाली से जड़े। सुरता सवन से कर गढ़ माय, सतगुरु सवाली से जड़े। सुरता चारों दिवस दिवलो संजोय, सूरत जागी से सरी जड़ी। सुरता चारों दिवस दिवलो संजोय, सूरत जागी से सरी जड़ी। सुरता सवन सीकर गढ़ माय, सतगुरु सा वाली सहज रड़ी है गिगन मंडल में। बोलो राम। है सतगुरु सा वाली सहज रड़ी। तो वह है आनंद आनंद है, जब भगवान के भाई है गिगन मंडल में अखंड अनुभव हो जाता है। भजन सिमरण बराबर अखंड होता है, फिर खंडित ही नहीं होता लीवबंद भजन करने से, सतगुरुदेव की विधि से। बोलो राम। तो इसीलिए महाराज ब्रह्मादेव सुरता सवन सीकर गढ़ माय, सतगुरु सा वाली सहज रड़ी है। तो ऐसे ही वो जैसे शेष का सुख आता है, उससे अपार सुख आनंद होने लग जाता है जब भजन होता है अखंड भजन, वो खंडित नहीं होता है। तो ध्यान से सुनिएगा। सुरता हो जाए भजन वाली लार, दिखाओ तने राम नगरी। सुरता हो जाए सबद वाली लार, दिखाओ तने राम नगरी। सुरता मत कर माने गुमान, काया तो तारी एब सुबरी। सुरता मत कर माने गुमान, काया तो तारी एब सुबरी। सुरता तारी एब मिट जाय, सतगुरु शरण आव तो करी। सुरता तारी एब मिट जाय, सतगुरु शरण आव तो करी। सुरता घरो मिल्या नाथ गुलाब, दिने मन अमर जड़ी। सुरता घरो मिल्या
नाथ गुलाब दिने माने अमर जड़ी सुरता गावे गावे भवानी रुनाद सत्संग में गाया सुधर पड़ी सुरता गावे गावे भवानी रुनाद सत्संग में गाया सुधर पड़ी। बोलो राम। सुरता गुरु मिल्या नाथ गुलाब दिने माने अमर जड़ी अमर लोग है अमर लोग पहुँच गए। बोलो राम। वेद से वचन करके सुरता गावे गावा भवानी रो नाथ सत्संग में गाया सुधर पड़ी। सत्संग में गाया जाएंगे भजन करेंगे सिमरन करेंगे तो ये हमारी काया सुधर जाएगी और हम भजन करने से अमर लोग में चले जाएंगे। बोलो राम। जो भी सुधरा है जो संगत में जाके सुधरा है जो भी बुरी संगत करते हैं जो जैसी संगत करता है वैसे रहने लग जाता है। तो इसीलिए सुखराम जी महाराज जी फरमाते हैं कि जो भी डूबो सो सुखराम के कुसंगत में जाए। जो कुसंगत में जाते हैं वो डूब जाते हैं, जो सत्संग में जाएंगे वो सुधर जाएंगे। बोलो राम। तो इसी के साथ संगत का समय हो गया है और जय बोलो श्री दरियाव जी महाराज की जय। जय बोलो श्री कृष्णदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुखराम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राघवदास जी महाराज की जय। जय बोलो श्री सुखसारण जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामनाथ जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। जय बोलो श्री राम सुख जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बसवे राम जी महाराज की जय। जय बोलो श्री रामदत्त जी महाराज की जय। जय बोलो श्री बक्से राम जी महाराज की जय। केवड़ी भगवंता ने घणी खम्मा अमर लोगरा बाद्या ने घणी खम्मा देवा धर्मजाज ने घणी खम्मा राम सभा में राम। सभी भक्तों को सभी श्रोताओं को सबको मेरा प्रणाम। सबको प्रणाम। राम राम शाह राम राम सबको प्रणाम। राम राम। तो ध्यान रखिएगा सगन तो सुन रहे हैं आप पर भजन जरूर करते रहिए। सिमरन के सार है राम राम रटिए वो ही पार जाएगा। जो भी है राम राम नहीं रटेगा उसके राम के अलावा तो दूसरा कोई काम नहीं। राम नहीं रटेगा तो कुछ काम नहीं आएगा। इसीलिए हमें सिमरन जरूर करना है। भजन रटेगा वेद से करेगा आते जाते दोनों साथ से भजन करेगा। और ये आप है ये भजन है जो भी है वेद से भजन नहीं जानते वो भी पूछ सकते हैं। बोलो राम। तो ध्यान से सुनेगा ये महापुरुषों के अनबे वचनों को। जो भी ये वचन सुन रहे हैं वो भजन जरूर करिएगा। आधा घंटा करिएगा फिर धीरे धीरे बढ़ेगा फिर 1 घंटा करिएगा फिर 2 घंटा 3 घंटा हमेशा के करिएगा। 24 घंटा होते हैं उसमें से 3 घंटा आप सिमरन कर लीजिएगा। ऐसा आपका कार्य होगा भगवान ऐसे पार कर लेंगे। बोलो राम। तो ये जो भी संगत आपको अच्छी लग रही है जिनको ये महापुरुषों के ज्ञान समझ में आ रहा है और सभी से मुझे मेरा आपसे अनुरोध है कि ये महापुरुषों का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा फैले है। ये केवली भगवंतों का ज्ञान सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फैले और सबको ये समझ में आए सबका जीव का कल्याण हो। सभी पूरी सृष्टि में आपके सबका कल्याण की मैं शुभकामना करता हूँ कि आप सब है ये भगवान की भक्ति है जो ज़्यादा से ज़्यादा फैले। इसलिए आप है ज़रूर ये आगे से आगे है सबको है बताइएगा कि ये संगत सुनिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संगत के लिए प्रेरित करिएगा और इसीलिए सबको ये संगत मिले। इसीलिए मैं इसको पूर्ण सभी को किसी सबको छोड़ दे रखिए कोई भी संगत सुन सकता है। यह महापुरुषों के अनबे वचनों को पूरा जो भी हमारे अंदर जुड़े हुए हैं चाहे नहीं जुड़े हुए हैं और पूरे पब्लिक में कोई भी पूरे देश में कोई भी सुन सकता है। बोलो राम। तो इसलिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा महापुरुषों का ये ज्ञान है फैले और सब आप उनके शरण में जाए और उनके शरण में भजन करें तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। और इसी की आशा के साथ मैं आपसे फिर ये निवेदन कर दिया और भी आपको ये इसीलिए यूट्यूब में है चैनल
चैनल यूट्यूब में चैनल में आपको बना दिया गया है गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर, जो दिनांक 24 तारीख को बनाया। और उसमें यूट्यूब में आप सरप्राइज करिएगा, सदस्यता ग्रहण करिएगा और लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, यूट्यूब में करिएगा। तो उसमें सीधा प्रसारण ये आपके यूट्यूब में आ जाएगा, आप किसी भी समय संगत ये सुन सकते हैं। बोलो राम।